नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहमतुल्लाह खान। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के हत्या और अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के सगे भाई अनमोल बिश्नोई का इसमें पूरा हाथ है। वो ही इस पूरा गैंग को संभाल रहा है, एक रिपोर्ट में सामने आया है। एक न्यूज पोर्टल के मुताबिक ये इसमें अनमोल बिश्नोई का पूरा हाथ है और अनमोल बिश्नोई ही खुद ये सारे मामले जो है किलिंग ऑर्डर के काम कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि इसमें आगे क्या कुछ है इस मामले में, वो इन्वेस्टिगेशन में क्या रिपोर्ट में सामने आया है, उसको लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 शूटर गुरमेल सिंह, धर्मेंद्र कश्यप और शिव कुमार अनमोल बिश्नोई के साथ स्नैपचैट के जरिए लगातार संपर्क में थे। पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास मिले मोबाइल से ही ये खुलासा हुआ है कि अनमोल बिश्नोई लगातार इन सब के संपर्क में था। यह एक न्यूज पोर्टल की खबर के मुताबिक हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से भी खुलासा हुआ था कि वो अनमोल बिश्नोई के साथ स्नैपचैट के जरिए बात करते थे। अनमोल ही उन्हें ऑर्डर दे रहा था। यही वजह है कि एनआईए ने पहले से ही मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शुमार अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। लॉरेंस गैंग के भानु के नाम से जाने जाने वाले अनमोल पर साल 2012 में पहली बार पंजाब के अबोहर में हमले, मारपीट और आर्म एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। साल 2015 आते आते अनमोल पर पंजाब में 6 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए। जोधपुर जेल में रहने के दौरान अनमोल पूरी तरह से एक्टिव हो गया था। उसने जेल से ही लोगों को फिरौती के लिए धमकाना और गुर्गों के जरिए वारदात को अंजाम देना शुरू किया था। एनआईए इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग को अंजाम देने से पहले लॉरेंस बिश्नोई अपने छोटे भाई अनमोल बिश्नोई और भांजे सचिन थापन को सुरक्षित करना चाहता था। यही वजह है कि उसने उन दोनों को ही फर्जी पासपोर्ट से देश से बाहर भगा दिया। इसके बाद मई 2022 को मूसेवाला की हत्या की गई। लॉरेंस ने पूरी प्लानिंग के तहत अनमोल और सचिन थापन को विदेश भिजवाया। दोनों पहले नेपाल गए, वहां से विदेश चले गए। सचिन थापन को बाद में अजरबैजान में वहां पुलिस ने पकड़ लिया। वही अनमोल बिश्नोई दुबई से केन्या होते हुए अमेरिका पहुंच गया। अनमोल के अमेरिका पहुंचने से पहले सितंबर 2022 में एमईए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया था कि मूसेवाला के मर्डर के पहले फर्जी पासपोर्ट पर विदेशी भागे अनमोल केन्या में डिटेन किया गया था। इसके 6 महीने बाद ही अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित एक शादी समारोह में पंजाब के 2 नामी सिंगर शेरीमोन और करण औजला के कार्यक्रम में जो वीडियो सामने आए, उनमें अनमोल बिश्नोई उसके साथ डांस करता दिख रहा था। इसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को मीडिया के सामने आकर दोबारा कहना पड़ा कि उन्होंने भी अनमोल को नए वीडियो देखे हैं। सितंबर 2022 में उनका स्टेटमेंट में उस समय की स्थितियों को लेकर था। उस समय उसे डिटेन किया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, अनमोल हिरासत में या नहीं, इसे चेक करवाया जाएगा। फिलहाल बताया जा रहा है कि अनमोल कनाडा में है। उस पर भारत के अलग अलग राज्यों में आतंकी धाराओं सहित
18 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में पकड़े गए हमलावरों के मोबाइल से मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुलिस ने फोरेंसिक जांच कराई थी। मुंबई पुलिस ने सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से अनमोल के ऑडियो सैंपल लिए और आरोपियों के मोबाइल मिले। ऑडियो को फोरेंसिक लैब भेजा गया। यह सैंपल मैच हो गए और साफ हो गया कि उन्हें अनमोल ही निर्देश दे रहा था। उल्लेखनीय है कि सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल को सुबह 5 बजे 2 हमलावरों ने फायरिंग की थी। घटना के 2 दिन बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात से आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल को पकड़ा था। बाद में पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन सभी आरोपियों पर मकोका की धाराएं लगाई गई थी। इस मामले में गिरफ्तार हुए एक आरोपी अनुज थापर ने बाद में कस्टडी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अनुज ने इस मामले में फायरिंग करने वालों को हथियार मुहैया करवाए थे। आरोपी अनुज थापर के सुसाइड की जांच राज्य की सीआईडी को सौंपी गई। मुंबई पुलिस ने इसके बाद दोबारा खुलासा करके बताया कि गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग करने के बाद लॉरेंस गैंग फिर से सलमान खान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। बीते 1 जून को इस मामले में नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। चारों आरोपियों की पहचान धनंजय उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया उर्फ नहाई, वसीम खान उर्फ वसीम चिकना और जीशान खान उर्फ जावेद खान के तौर पर हुई। ये सभी पनवेल में सलमान खान की कार पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे गए। इसके लिए इन्होंने पाकिस्तान से AK-47 समेत कई हथियार मंगवाने की प्लानिंग की थी। लॉरेंस गैंग सलमान खान को तुर्की मेड जिगान पिस्टल से मारने का प्लान भी बना रहा था। इस पिस्टल से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का भी मर्डर किया गया था। उन्होंने सलमान खान के फार्म हाउस और कई शूटिंग स्पॉट समेत गोरेगांव फिल्म सिटी की भी रेकी की थी। पड़ताल में यह भी पता चला था कि लॉरेंस गैंग के करीब 60 से 70 गुर्गे सलमान खान पर नजर रखे हुए हैं। पुलिस को गिरफ्तार किए हुए आरोपियों के मोबाइल में ऐसे कई वीडियो बरामद हुए। दरअसल ये सभी लॉरेंस गैंग के एक सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ग्रुप में ही सलमान को मारने की प्लानिंग की जा रही थी। ये नाबालिगों के जरिए सलमान खान पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे। अटैक के बाद इनका प्लान बोट के जरिए कन्याकुमारी से कश्मीर भाग जाने का। इस केस में मास्टरमाइंड के तौर पर अनमोल विश्नोई का ही नाम सामने आया था। हाल ही में 11 अक्टूबर की रात में बाबा सिद्दीकी की मुंबई में उनके MLA बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकलते टाइम गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ। इसमें शंभू शुभम लोनकर नाम से शख्स का दावा किया गया कि इस हत्याकांड की वजह कस्टडी में हुई अर्जुन थापन की मौत और बाबा सिद्दीकी की सलमान के करीबी है। 23 साल का अनुज थापन 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई गोलाबारी में शामिल था। उसने 2 शूटरों को हथियार उपलब्ध करवाए थे। अनुज को 2 अन्य आरोपियों के साथ पंजाब से गिरफ्तार किया था। कुछ दिन बाद ही उसने हवालात से टॉयलेट से चादर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अनुज की मौत के बाद उसके घर वालों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस कस्टडी में हुई इस मौत के बाद अनुज के गांव सरपंच मनोज गोदारा ने मुंबई पुलिस के दबाव में होने की बात कही थी। अनुज की मां ने यह आरोप लगाया था कि पुलिस हिरासत में उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। इससे पहले मई 2023 में NIA की चार्जशीट में सामने आया था कि गैंग में लॉरेंस की और गोल्डी बरार का हर डिसीजन ऑर्डर से ही
होता है। लॉरेंस का कजिन सचिन थापन नए बदमाशों की भर्ती और प्लानिंग का काम देखता है। वहीं उसका भाई अनमोल बिश्नोई यूएई में बैठकर विक्रम बराड़ और अमेरिका में बैठे दरमान सिंह के साथ गैंग के लिए फाइनेंस और बदमाशों को लॉजिस्टिक स्पॉट देखता है। लॉरेंस और गोल्डी टारगेट बताते हैं। सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी, विक्रम बराड़ टारगेट को कॉल करते हैं और धमकाते हैं। लॉरेंस कभी भी किसी शूटर से डायरेक्ट बात नहीं करता, वो सिर्फ गोल्डी, सचिन, अनमोल से बात करता है। इस गैंग में शामिल एक बदमाश सिर्फ उससे उसके घर ऊपर वाले बदमाश से ही संपर्क में रहता है। चैन सिस्टम से काम होता है। वारदात में शामिल गैंग के सभी सदस्यों को एक दूसरे के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं रहती है। यही कारण है कि जो कोई गिरफ्तार होता है तो वो दूसरे साथियों के बारे में पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं दे पाता। फिलहाल सचिन थापन और विक्रम बराड़ पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और जेल में बंद है। यानी कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ और सलमान खान के घर बार फायरिंग हुई, इसमें अब अनमोल बिश्नोई की एंट्री का खुलासा हुआ है। हालांकि अनमोल बिश्नोई की एंट्री बहुत समय पहले हुई इस गैंग में, जो लॉरेंस के छोटे सगे भाई है बताए जा रहे हैं, और उसका गैंग के बारे में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये पूरी बात सामने आई है। ये तमाम जो जानकारी है एक न्यूज पोर्टल के जरिए हम आपको बता रहे हैं, उसी के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई उसकी गैंग जो है बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया और उसके साथ ही सलमान घर पर फायरिंग की और सिद्धू मूसेवाला का भी मर्डर हुआ। तमाम जो जानकारियां हैं तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो है सामने आई है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम आपसे मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।